हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, कुछ डेटा निकल के आया है जो कि डराने वाला डेटा है। आप खुद चौंक जाओगे इस डेटा को देख के कि रिटेल इन्वेस्टर कितनी बड़ी गलती करता है शेयर मार्केट में। आपने अक्सर देखा होगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेज बहुत कम, ना के बराबर ऐसा होता है कि जो मार्केट में लॉस करते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो मार्केट में गंवाता है वो रिटेल इन्वेस्टर है। अमूमन 100 में से 90 रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर माल को बेचते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं। इसका उल्टा नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ऐसे होते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर की तरह सोच पाते हैं और वो उनकी डायरेक्शन में, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली सस्ते को देख के रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, सस्ता देख के फंसता है। इस डायलॉग को याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है। ये सदियों से रीति चली आई है रिटेल इन्वेस्टर की, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी मार्केट छोड़ के भाग जाता है। अब आईआरसीटीसी के शेयर की बात करते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आई है, मैं आपको पूरा का पूरा कंपैरिजन दिखाऊंगा बारीकी से। आप खुद समझिए उस कंपैरिजन को और अगली बार आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, ये आपको सारी चीजें बता देती है किस तरीके से बड़े इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं या निकल रहे हैं। वॉल्यूम एनालिसिस करोगे तो आपको वो भी पता लग जाएगा। साथ के साथ ये आपको फंसाने का मौका नहीं, बल्कि आपसे जैसी चीजें जो निकलने वाली होंगी तो आपसे कहेंगे भाई निकल लो, एग्जिट कर लो मार्केट में, तो अर्ली आपको सिग्नल दे देती है निकलने का या एंट्री का। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और हर इन्वेस्टर को, खास करके रिटेल इन्वेस्टर को, अपनी सोच मार्केट में पता होनी चाहिए कि मुझे कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। किसी टिप पे, किसी न्यूज के ऊपर नहीं जाना है बिल्कुल भी। अब मैं सीधे जो आपको डाटा लेके आ रहा हूं, देखिए सबसे पहले आईआरसीटी के शेयर को आज आप देखोगे तो 1372 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, नो डाउट। 8 रुपए की तेजी, मार्केट जबरदस्त उछली है, लेकिन यहाँ पे 8 रुपए की तेजी, 8 और 23% की डिलीवरी। अब डाटा को ध्यान से देखिए। अब जो डाटा आपके सामने आएगा उसको ध्यान से देखना। ये डाटा मैं बिल्कुल आपको अभी से नहीं, जब से आईपीओ आया है तब से सारा डाटा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए ये 3 टेबल आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये 3 टेबल एक क्वार्टर की नहीं बल्कि अलग अलग क्वार्टर की है। पहला दिसंबर, दूसरा मार्च, तीसरा है आपका यहाँ पे जून क्वार्टर। अब इन तीनों क्वार्टर को एक एक करके मैं आपको, इसलिए सामने मैंने ये खोल रखे ताकि आप चीजें समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। स्टार्ट करेंगे एक एक करके फर्स्ट से, म्यूचुअल फंड से। देखिए म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखो मार्च में, दिसंबर में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड के पास शेयर्स थे। दिसंबर में जब आईआरसीटीसी मार्केट में आए थे तो म्यूचुअल फंड वालों ने आईपीओ में मिला था और खरीदते रहे लोगों से, और लोगों को मन था भाई मोनोपोली वाला शेयर है, और उसके बाद खरीदते इन्होंने 76 लाख शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड वालों ने दबोच के रख लिए। ये दिसंबर 31 तक का डाटा है। लेकिन जैसे जैसे मार्च में आया, आपने देखा कि शेयर 2000 का प्राइस टच कर चुका है, और उस टाइम पे फिर जब बेचने की बारी आई, गिरावट की बारी आई 1800 के आसपास, हमने भी क्रिएट किया था वीडियो कि भाई निकलने की बारी आई है, निकल जाइए। तो सबसे ज्यादा माल बेचा था म्यूचुअल फंड हाउसेस ने। ये मान के चलिए कि आधे से ज्यादा माल इन्होंने मार्च क्वार्टर तक ही बेच दिया था सारा। देख लीजिए अब आप, 2% की होल्डिंग रह गई इनकी, ऑलमोस्ट 5% के आसपास से, यानी कि 76 लाख शेयर्स में से इनके पास रह गए मात्र 32 लाख शेयर। जरा देखिए, ध्यान से देखिए इस नंबर को। अब मैं आपको दिखाता हूं जून क्वार्टर का डाटा। आप हैरान रह जाओगे सोच के कि जून में जो अभी तेजी देखने को मिली है ना, अप्रैल मई जून में जो क्वार्टर में तेजी देखने को मिली है, जून 30 तक का डाटा आपके पास है। म्यूचुअल फंड वालों ने 12 लाख शेयर्स और बेच दिए, मतलब जितना मौका मिला और बेच दिया। जरा सोचिए। अब आप कह रहे होंगे यार ये 700 पे गया, 600 पे गया, जो भी 800 के आसपास गया तो म्यूचुअल फंड वालों ने तो खरीदे होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड वालों ने देखा भाई ट्रेन तो चली नहीं रही, पैसा तो आने से रहा, पैसा तो हमारा ब्लॉक हो जाएगा, तो नहीं, जब तेजी आएगी, आराम से रिकवरी देखने को मिलेगी, तब खरीदेंगे। तो अभी इन्होंने और माल बेच दिया, यानी कि 12 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों ने और भी बेच दिए। अब ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा, लेकिन इस आंकड़े को तसल्ली से देखिए। पहले 76 लाख शेयर थे, फिर 32 लाख शेयर हुए, और अब कितने रह गए? मात्र 20 लाख शेयर। अब आप सोचोगे इन्होंने बेचे तो किसको चिपकाए होंगे? जरा सोचिए कि किसको चिपकाए होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं इन्होंने शेयर्स किसको चिपकाए हैं। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऊपर चलते हैं। देखिए सबसे पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास कितने शेयर थे? ऑलमोस्ट 32 लाख शेयर्स थे इनके पास, 32 लाख।
और उसके बाद देखिए मार्च क्वार्टर में कितने रह गए 27 लाख, यानी कि इन्होंने यहाँ पे भी माल बेचा। और उसके बाद जून क्वार्टर में कितने रह गए वो इंपॉर्टेंट आता है, उसको देख लेते हैं। देखिए जून क्वार्टर का रिजल्ट देख के आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का डाटा देख के आप चौंक जाओगे, ये 27 लाख से 12 लाख पे आ गए। अब आप इन नंबर्स को देखिए, ये नंबर्स देखिए झूठ नहीं कहते, ये नंबर्स दिखाते हैं रिटेल इन्वेस्टर की किस तरीके से इन बड़े लोगों ने कैसे माल बेचा और रिटेल इन्वेस्टर कैसे। देखिए 31 लाख, 27 लाख और फिर कितने रह गए देखिए यहाँ पे मात्र 12 लाख। सोचिए जरा, 2% के आसपास की होल्डिंग, एक 1.70% के आसपास की होल्डिंग और मात्र 0.77% की होल्डिंग। तो म्यूचुअल फंड ने भी बेचा, एफपीआई ने माल बेचा, ट्रेन नहीं चल रही। लेकिन अभी और देखिए इंश्योरेंस कंपनीज का डाटा देखते हैं। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनीज का अगर मैं डाटा देखूं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो 1 लाख शेयर थे, बहुत ही कम थे पहले भी, और उसके बाद इवन इन्होंने मार्च क्वार्टर तक आके वो भी कम कर दिए। और अगर मैं देखूं यहाँ पे जब आती है इंश्योरेंस कंपनीज की बारी तो इन्होंने जून क्वार्टर में खत्म ही कर दिया। जरा सोचिए, बड़े इन्वेस्टर ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी जो कुछ बचा था मात्र 15,000 शेयर्स रखे। तो सोचिए ये तीनों क्वार्टर का डाटा देख के आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट हैरानी तो आपको अब होगी। अब मैं आता हूँ रिटेल निवेशकों की तरफ। ये डाटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई फंसना नहीं है कि अच्छा है, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, आप ट्रेंड में आके खरीदो तो ज़्यादा बेटर। अब देखिए कुछ टाइम बाद तेजी अगर आपको देखने को मिलेगी, ट्रेन्स आपको चलती हुई देखने को मिलेंगी, तब आप कहोगे यार अब जाके थोड़ा सा जान में जान आई है, सांस में सांस आई है, तब आपको मौका देखने को मिल सकता है। अब रिटेल निवेशक आ गई भाई, रिटेल निवेशक चौंक जाओगे आप, रिटेल निवेशकों का डाटा देख के चौंक जाओगे। मैं कहूंगा रिटेल निवेशक क्या होता है कि जब भाग रहा होता है ना, कहते हैं अरे भैया अब तो यही है जो है, सब कुछ है। जब बुक कर रहे होते तो रिटेल निवेशक कहता है खरीद लो खरीद लो खरीद लो। अब आप देखिए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर कहां से कहां गया। सबसे पहले जब आईपीओ की बारी थी, दिसंबर तक रिटेल निवेशकों के पास 1,38,000 रिटेल निवेशक थे और 61 लाख शेयर्स इनके पास थे, 3.86% की होल्डिंग। अब मार्च क्वार्टर आता है, मार्च क्वार्टर में जब बड़े बड़े लोग बेच रहे होते हैं तो खरीदने वाले कौन होते हैं, रिटेल निवेशक। जरा देखिए, ध्यान दीजिए कि अब शेयर गिर रहा है, अब रिटेल निवेशक खरीदेगा। कितना 1,38,000 से यहाँ पे 3,30,000 हो गए, 2 लाख रिटेल निवेशक नए आ गए। और ये वही है, अरे भाई आईआरसीटीसी भाग गया, खरीद लो, तुम भी खरीद लो। ये देखिए कितने शेयर थे, 60-61 लाख, कितने हो गए 1,10,00,000। कितनी होल्डिंग थी, 4% भी नहीं थी, कितनी होगी 7% के आसपास। वही 4% होल्डिंग किसको थमाया, एफपीआई और म्यूचुअल फंड ने सारा शेयर रिटेल निवेशकों को। अभी और देखिए जून का डाटा देख के तो आप घबरा ही जाओगे, आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है, ये कैसे। ये देखिए 3,30,000, अगली बार 1 लाख नए लोग और आ गए। जरा सोचिए, नए नए लोग आ रहे हैं, नए आगे 1 लाख लोग और आ गए। और अब देखिए, आप डाटा देखिए, 1,10,00,000 से 1,41,00,000, मतलब 40 लाख शेयर म्यूचुअल फंड ने और चिपका दिए रिटेल निवेशकों को। अब रिटेल निवेशकों के पास कितने हो गए, 8-8.5% होल्डिंग। जरा सोचिए, जब बड़े लोगों ने बेचा तो रिटेल निवेशकों ने खरीद लिया। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा रिटेल निवेशकों के पास पेशेंस होगा, अगर पेशेंस है तो वो होल्ड करके रखेंगे। लेकिन अब बहुत टाइम हो जाएगा, रिटेल निवेशक कहेंगे, फंसा सा महसूस करेंगे अपने आप को। तो जब म्यूचुअल फंड वाले देखेंगे हमें पॉजिटिविटी आई है, अब वो खरीदने की कोशिश करेंगे, तो ये लोग बेचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये लोग नहीं बेचेंगे तो वो खरीदेंगे किससे, क्योंकि माल तो है नहीं मार्केट में ज़्यादा। जरा सोचिए, अब यही लोग बेचेंगे, वो लोग खरीदेंगे। ये जो है ना एंटी वाला सिस्टम, ये रिटेल निवेशकों को हमेशा फंसाता है। और अक्सर मैं आपको इसीलिए डाटा लेके आता हूँ, ये 3-3 क्वार्टर का डाटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखिए ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, मैं आपको इसीलिए आपको एंड टू एंड चीजें बता के समझा के यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अब जरा उन लोगों का डाटा देखिए जो 2 लाख से ज्यादा होल्ड करते। देखिए इन्होंने भी हल्का फुल्का बढ़ाया यहाँ पे, लेकिन जून क्वार्टर में आके बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन लोगों ने भी, जो 2 लाख से ज्यादा लगाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए आईआरसीटीसी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चार्ट की बात करो तो ये नंबर है। देखिए अब मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। देखिए जब तक म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे थे, यानी कि मार्च क्वार्टर तक, ये देखिए ये यहाँ तक इन्होंने किया दिसंबर तक, दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर का अगर आप डेटा देखो तो यहीं तक था। और उसके बाद देखिए जो नंबर था मार्च क्वार्टर में इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, इस पीक में गया। ये सब इनकी सेलिंग म्यूचुअल फंड वालों की। लेकिन अब आप सोचोगे यार 31 मार्च तक तो ये गिर ही रहा था, जो अगली रैली आई है उसमें भी इन्होंने बेचा। और आप देखिए यहाँ पे 31 मार्च तक भी इन्होंने बेचा, इस रैली में भी बेचा। और इसके बाद जो अभी जून की रैली आई है ना, जो पीक पे, यहाँ पे सारा म्यूचुअल फंड वालों ने और कम कर दिया इस रैली पे। मतलब आप समझिए जरा, इसीलिए मैं
मैं आपको कहता हूं कि किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस गिरावट के बाद, इस तेजी में इन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत माल बेचा है, एफपीआईज ने बहुत माल बेचा है। अब जब ये वापस देखिए करेक्शन आने के बाद जब रिवर्सल होगा ना, जब चीजें देखने को मिलेंगी सारी आराम से चलने लग गई हैं, तब वो फिर से खरीद लेंगे। उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता है सस्ता या, जब उनको दिखती है चीजें अच्छी लग रही है और फिर वो देखते हैं हाँ भाई अब मजबूती आ गई है, अब खरीद लो। इस चीज को बहुत ध्यान से देखें और यही डाटा मैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फंडामेंटल के साथ साथ आप टेक्निकल एनालिसिस पे जरूर फोकस करें, और टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप कभी भी बड़े प्लेयर्स की जाल में कभी नहीं फंसोगे अगर आप प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो तो। चलिए वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।